और संसद में चर्चा के दौरान अमित शाह ने यह भी बताया कि पहलगाम हमले के तीनों आतंकी ऑपरेशन महादेव में मारे जा चुके हैं। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए गृहमंत्री ने उन सबूतों के बारे में भी बताया जिसमें इन आतंकियों के पाकिस्तानी होने के सबूत मिले हैं। जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। पहलगाम आतंकी हमले के 3 गुनहगार सुलेमान उर्फ फैजल मारा गया, अफगान उर्फ हमजा अफगानी मारा गया, जिब्रान मारा गया। संसद में खड़े होकर देश के गृह मंत्री ने आज पूरी दुनिया को बता दिया कि 22 अप्रैल को बैसरन में जिन आतंकियों ने भारत के 26 नागरिकों को मारा, उन्हें अब मिट्टी में मिलाया जा चुका है। पहलगाम हमले के वो आतंकी जो कि अप्रैल के बाद से छिपते घूम रहे थे, उनकी लोकेशन ट्रेस की गई और फिर ऑपरेशन महादेव के जरिए उनको मार गिराया गया। ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। गृह मंत्री ने लोकसभा में खड़े होकर न सिर्फ इनके नाम गिनाए बल्कि ये भी बताया कि कैसे इन सभी आतंकियों की पहचान की गई। एनआईए ने पहले से ही इनको जिन्होंने आसरा लिया था वो लोगों को गिरफ्तार कर रखा था, उनको खाना पहुंचाने वाले लोगों को अपने कब्जे में रखा था। तो जब आतंकवादियों के शव श्रीनगर आए, इनसे पहचान कराई गई। 4 लोगों ने पहचान लिया, यही 3 लोग थे जिन्होंने पहलगाम में आतंकी घटना को। जो आतंकी कल ऑपरेशन महादेव में मारे गए, वो तीनों के तीनों पहलगाम हमले में शामिल थे और इनके पाकिस्तान से आने के भी पुख्ता सबूत मिले हैं। अमित शाह के मुताबिक मारे गए आतंकियों के पास से पाकिस्तान वोटर आईडी, पाकिस्तानी राइफल और पाकिस्तानी चॉकलेट भी मिली है। हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को मौत के घाट उतारने वाली ये कार्रवाई जहां की गई, वो पहलगाम की बैसरन घाटी से, जहां 22 अप्रैल को 26 निर्दोष लोगों की आतंकियों ने हत्या कर दी थी, वहां से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। ऑपरेशन महादेव में मारे गए तीनों आतंकी जंगल में टेंट लगाकर रह रहे थे और वहीं खाना भी बना रहे थे, यानी लंबे समय से वे यहाँ छिपे हुए थे। ऑपरेशन महादेव में जो आतंकी मारे गए, उसमें सबसे बड़ा आतंकी था सुलेमान शाह, जो कि लश्कर तैयबा का एक शीर्ष कमांडर था और पहलगाम हमले में शामिल था। वहीं पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिवार ने भी ऑपरेशन महादेव पर खुशी जताई है। एक्चुअली पहलगाम अटैक में थे, वो मारे गए हैं, वो खत्म हो गए हैं और ये एक तरीके से एक बहुत प्राउड मूवमेंट है, क्योंकि उन लोगों को ढूंढ के निकालना बहुत मुश्किल की चीज थी। पहलगाम हमले के करीब 3 महीने बाद ऑपरेशन महादेव के जरिए इन आतंकियों को मिट्टी में मिलाया गया और अब बारी इनके आकाओं मसूद और हाफिज